बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू हसद की आग। हसद की आग आजकल माशरे के अंदर बहुत ज्यादा आम है। कोई भाई किसी भाई को खाते हुए नहीं देख सकता। कोई इंसान दूसरे इंसान की कामयाबी देखकर, दूसरे की तरक्की देखकर, दूसरे को खाता देखकर, दूसरे को अच्छा पहनता देखकर, उसकी तरक्की, उसका अच्छा पहना हुआ, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी, उसके अच्छे फॉलोअर्स या अच्छे फैंस देखकर, माशरे के अंदर उसका अच्छा कद देखकर लोग उससे हसद करते हैं। हसद इसलिए वो करते हैं कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें क्यों नहीं दिया, ये जो शोहरत लिए फिरता है ये मुझे क्यों नहीं मिली, ये जो कारोबार लिया फिरता है या ये जो तरक्की इसके पास है ये अल्लाह ताला ने मुझे क्यों नहीं दी। लोग इस बात पे हसद करते हैं। आपकी मेहनत को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर लोग हसद करते हैं। लोग जो आए मुंह से निकालते हैं। आपको जो मुकाम मिला है, जो आपसे हसद कर रहा है, उससे नहीं पता कि आपने इस मुकाम के लिए दिन रात एक किए। इस मुकाम की खातिर आपने घर से बेघर होना पड़ा, आपको वालिदैन बहना भाई से आपको दूर होना पड़ा। इस कामयाब प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब आप एक कामयाब चीज को स्टैंड करते हैं, फिर आपसे दुनिया हसद करती है, फिर आपको खाने नहीं देते, आपके लिए बददुआएं करते हैं। फिर लोग कहते हैं ये चोरी करता है, ये डकैतियां करता है, ये वारदातें करता है, इसने कहीं पैसे इतने कहां पे छुपा के रखे थे जो अचानक इसने निकाल लिए। यानी इस तरह लोग फिर हसद शुरू कर देते हैं। नजरे बद भी हसद ही है। जब इंसान हसद करता है वो लोगों की नजरों में आ जाता है। जो उससे वो हसद कर रहा होता है उसकी आंखों के अंदर वो दिन रात चुभता है। जब वो बार बार उसके बारे में ख्यालात करेगा और उसके उस कामयाबी को देखकर वो हसद करेगा, फिर उसे नजर लग जाएगी। नजर ऊंट को हांडी तक, नजरे बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। इतनी बुरी है नजर। हासिदीन बहुत बुरे होते हैं। अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से बचाए, शरारतियों की शरारत से, बद नजर इंसान की बुरी नजर से बचाए। आप जब भी अपनी कामयाबी को पॉपुलर करें उससे पहले सदका करें, फिर ये दुआ करें अल्लाह ताला इसे बुरी नजर से बचाए। आप उसे शो ऑफ ना करें। आपकी कामयाबी उन लोगों की आंखों के अंदर ऐसे चुभेगी जैसे किसी के अंदर, किसी जिस्म के अंदर सुई चुभती है। ऐसे आपकी कामयाबी उनकी आंखों के अंदर चुभेगी। आप शो ऑफ ना करें, आप किसी को दिखाए नहीं। आपको खुद वो लोग आकर कहेंगे आपने इतनी मेहनत कैसे की, आपने इतना मुकाम कैसे लिया, आपने इतना मर्तबा कहां से लिया, क्या क्या आपने किया, क्या आपको मुश्किलात आई, क्या रास्ते में रुकावटें आई, कहां कहां आप गिरे, कहां कहां आप उठे। हसद करने वाले लोग फिर आपसे ऐसे मजे लेंगे, चस्के लेंगे, आपकी बातों के, आपकी मेहनत के चस्के लेंगे। जहां पे आप गिरे होंगे वहां पे आपका हंसे होंगे, जहां पर आप स्टैंड हुए होंगे वहां पर वो हैरान होंगे। वहां पे उन्होंने माशाल्लाह नहीं कहना, जहां पे गिरे होंगे वहां पे उन्होंने आपको सहारा नहीं देना। ये तन्हाइयों का सफर है, ये अकेले ही पार करना होगा। ना शुरू में आपको कोई साथ मिलेगा, ना आपको आखिर में साथ मिलेगा। जब आप कामयाब हो जाएंगे फिर आपके साथ इतने ज्यादा होंगे आप परेशान हो जाएंगे। फिर आपसे नए से नए रिश्तेदार, नए से नए दोस्तियां, नए से नए ताल्लुकात आपके ऐसे बनेंगे जैसे कोई पैसे या पानी कोई बह रहा होता है। ऐसे कोई नई से नई रिश्तेदारी आपकी निकल आए। जब आप कुछ नहीं होंगे तब आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा।
तब आपको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। जब आप कुछ बन जाएंगे फिर लोग आपसे हसद करेंगे। अगर आप उनको मुंह नहीं लगाते, ये तो चोरी करता है, ये ऐसे करता है, इसने कोई डकैती की होगी, इसने कहीं से इतना पैसा कहाँ से लाया, ये तो गरीब घर के थे, इनके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी। अगर आप स्टैंड हो जाते हैं, कोई आकर उन लोगों से पूछ ले, वो पहले यही बताएंगे कि ये पहले इनके घर में खाना नहीं पकता था, आज इनके घर में खाना पकता है, तो ये लोग ऐसे करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं। फिर वो जब आप सामने आएंगे, माशरे के अंदर आप स्टैंड हो जाएंगे, फिर लोग आपको ऐसे तंज करेंगे। वो आपकी अच्छाई नहीं बताएंगे, वो आपका गुजरा हुआ माजी आपका सामने लाएंगे, वो आपका गुजरा हुआ माजी आपके सामने बयान करें, लोगों के सामने बयान करेंगे कि यार तू पहले ऐसा था, अब तेरे घर में पकती है, अब तू ऐसा है। अगर आपको अल्लाह ताला ने रिज़्क दे दिया है आपकी तरक्की पर, तो आप उसके ऊपर गरूर ना करें और लोगों को मौका ना दे कि वो आपसे हसद करें। फिर वो हसद ऐसी चीज है, उस हासिद को पता ही नहीं कि जो उसने जिंदगी के अंदर नेकी की है। हदीस के अंदर भी आता है कि हसद एक ऐसी चीज है जो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खुशक लकड़ी को। अभी भी इनको समझ नहीं आती। वो अपनी दिन रात मेहनत करके तरक्की की मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन ये लोग हसद करते करते पीछे ही रह जाते हैं। पीछे बातें करने वाले हमेशा पीछे ही रहते हैं, कभी वो आगे नहीं बढ़ते। अगर आप किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई बात करते हैं उसकी खामी देकर, तो ये फिर बात बहुत अच्छी होगी। अगर आप पीछे बातें करेंगे तो आप पीछे ही रह जाएंगे। किसी की मेहनत देखकर उससे हसद ना करें, किसी की तरक्की देखकर उससे हसद ना करें, बल्कि उसे कहें भाई मेरे साथ भी ताउन करो, मैं भी स्टैंड होना चाहता हूं। बल्कि आप उसकी जब वो स्ट्रगल कर रहा हो तो आपको भी चाहिए कि आप उसके साथ स्ट्रगल करें, ताकि आप जब वो कामयाब हो जाए, आपको कामयाब करने के लिए उसको कोई दिक्कत ना महसूस हो कि इसने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब मैं मुश्किल में ज्यादा आ गया था। इस तरह की वो बातें ना करे फिर आपसे। फिर एक और वजह है, जब आप इस तरह की स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी नेकी को शोफ या अपनी मेहनत को शोफ ना करें, किसी को ना बताएं। अगर आप अपने मुंह से किसी को कायल करेंगे मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अपना खुद का ज़मीर नहीं मुतमिन होगा। जब आप कुछ कर दिखाएंगे, जब आप कुछ कर लेंगे, तो लोग खुद चल चल के आपकी वो चीज को देखेंगे। जब आप कुछ बन जाएंगे ना, फिर दुनिया के अखबारों के अंदर, फिर जब आप दुनिया के ऊपर नमूदार होंगे, फिर आपकी बड़ी बड़ी अखबारों के अंदर, बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स के अंदर फिर आपको मुतारफ करवाया जाएगा कि ये यहाँ पे छुपे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हक्कानी नेटवर्क कितना बड़ा एक नेटवर्क है अफगानिस्तान के अंदर। अब उस इंसान की एक वीडियो है, पूरी यूट्यूब के ऊपर एक पिक या एक वीडियो है जो इंडिया में भी गर्दिश कर रही थी, अफगानिस्तान में से निकली, पाकिस्तान में आई, तो वो उधर अमेरिका में निकल आई। यानी उस इंसान की आज तक वीडियो मंजर आम पर नहीं। वो एक नेटवर्क की सरबराही कर रहा, हक्कानी नेटवर्क की सरबराही कर रहा था। वो आज मुल्क का वजीर खारजा बन चुका है। हक्कानी नेटवर्क, सराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क का वो सरबराह भी है। यानी उसने अपना एक काम किया, मुल्क के अंदर रहकर काम किया और किसी को पता नहीं चला। आज वो मुल्क का वजीर खारजा भी है और वो अपने एक नेट को वो प्रमोट भी करता जा रहा है। यानी उसे अब पॉपुलैरिटी करने में कोई सियासी या कोई सरकारी काम करने के अंदर उसे मुश्किलात नहीं आएगी। यानी ऐसे जब दुनिया के अंदर वो नमूदार होते हैं या दुनिया के अंदर उनके पंजे आते हैं, तो फिर दूसरे मुल्कों की मीडिया के ऊपर आपका नाम बोला जाएगा। अगर आप किसी को अपनी जुबान से कायल करेंगे तो आपका ज़मीर नहीं मुतमिन होगा। फिर जब आप इस काम पर आ जाएं तो उन लोगों से बचे जो आपसे हसद करें, उनको साथ लेकर चले जो पता है कि ये मेरे साथ मुखलिस है, इसका हमेशा ये मेरे साथ मुखलिस रहेगा। ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर चलें। दूसरा, जब आप इस काम को शुरू करें तो अपने अल्लाह को ना भूलें। जो अपने अल्लाह को भूल गया, जो अपने रब से कता तलकी कर गया, वो इंसान बर्बाद हो गया, उसने जिंदगी खो दी, यानी उसने अपनी कामयाबी खो दी। इस सारे काम के अंदर अपने रब को ना भूले। जिसने रब को बुला दिया मतलब वो सब कुछ खत्म कर बैठा, यानी फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी नजर करम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उसके काम के अंदर बरकत नहीं डालेंगे, यानी उसे वो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए हासिदीन से बचें, अपने रब को याद रखें, ऐसे लोगों को साथ लेकर चलें जो आपका साथ दें उस वक्त जब आप कुछ नहीं होंगे। ऐसे
ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، خوش رہنے دیں، خدا حافظ۔